वीडियो में हम बात करेंगे 11,500 पोस्ट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने एडवर्टीज़मेंट नोटिफ़ाई की है बहुत सारी पोस्ट्स के लिए और इसमें आपके लिए 11,500 वैकेंसी। ये जो पोस्ट्स है ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए भी है और अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए भी है। यानी अगर आप 12th पास भी है तब भी आपके लिए अलग से पोस्ट्स यहाँ पे एडवर्टाइज़ की गई हैं और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होगी एज़ फार एज़ योर एज इज़ कंसर्न्ड, किस पोस्ट के लिए कितनी टोटल वैकेंसीज़ हैं, कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपकी फ़ीस होगी, कितने आपके स्टेजेस होंगे और बाकी इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना ज़रूरी है। तो इन पोस्ट्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप सिर्फ़ ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल कर सकते हैं और फ़ीस भी ऑनलाइन मोड में ही पे कर सकते हैं। इनके लिए जो ग्रेजुएट लेवल पोस्ट से एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हैं 14 सितंबर 2024 से और लास्ट डेट इनके लिए होगी 13 अक्टूबर 2024। और जो ग्रेजुएट लेवल पोस्ट्स है आपकी यहाँ पे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, इसमें आपकी जो सैलरी है इनिशियल सैलरी आपकी 35,400 से शुरू होगी और इसके लिए 1,736 वैकेंसीज़ है और कम से कम आपकी एज यहाँ पे 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 होनी चाहिए। स्टेशन मास्टर की भी इनिशियल सैलरी 35,400 से शुरू होगी और आपकी यहाँ पे वैकेंसीज़ 994 वैकेंसीज़ है और एज कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 होनी चाहिए। गुड्स ट्रेनर मैनेजर की यहाँ पे सैलरी जो है इनिशियली 29,200 से शुरू होगी और आपकी मिनिमम एज 18, मैक्सिमम एज 36 होनी चाहिए और इसके लिए वैकेंसीज़ 3,144 है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की यहाँ पे सैलरी 29,200 से शुरू होगी और मिनिमम एज आपकी 18 और मैक्सिमम 36 होनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसीज़ 1,507 रहने वाली है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो सैलरी है 29,200 से शुरू होगी और आपकी कम से कम एज 18, ज़्यादा से ज़्यादा 36 और टोटल वैकेंसीज़ जो इस पोस्ट के लिए 732 है। तो टोटल ग्रेजुएट लेवल कैंडिडेट्स के लिए जो पोस्ट्स है 8,113 पोस्ट्स है और आपकी यहाँ पे जो मैक्सिमम एज है उसके लिए रिलैक्सेशन दी जाएगी। 3 साल तक की यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको मिल सकती है। यानी जो 36 साल के कैंडिडेट्स हैं अगर वो 39 साल के भी होंगे तब ये अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम एज आपकी 18 ही होनी चाहिए, उससे कम यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन मिनिमम एज में नहीं दी जाती। और अगर हम 12th पास जो पोस्ट्स है इनकी बात करें तो इनके लिए आप फॉर्म्स फिल कर सकते हैं 31 सितंबर 2024 से और लास्ट डेट इनकी 20 अक्टूबर 2024 होगी। इसके लिए जो पोस्ट्स है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट है, इसमें आपकी इनिशियल जो पे है 21,700 से शुरू होगी और मिनिमम एज आपकी 18, मैक्सिमम 33 होनी चाहिए। टोटल इसमें वैकेंसीज 2022 वैकेंसीज है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की इनिशियल सैलरी यहाँ पे 19,900 से शुरू होगी और मिनिमम एज आपकी 18, मैक्सिमम 33 होनी चाहिए। टोटल वैकेंसीज इस पोस्ट के लिए 361 है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की यहाँ पे इनिशियल सैलरी 19,900 से शुरू हो सकती है और आपकी मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 33 होनी चाहिए और इसकी जो वैकेंसीज है 990 इसके लिए वैकेंसीज है। ट्रेन्स क्लर्क की जो इनिशियल सैलरी होगी वो 19,900 से शुरू होगी और इसमें भी आपकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 33 होनी चाहिए। टोटल इसके लिए जो वैकेंसीज है वो 72 है। अपर एज में यहाँ पे भी रिलैक्सेशन दी जा सकती है क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपॉर्च्युनिटी मिस कर दी जो एज पे थे, यानी जो 33 पे थे तो वो आज 36 तक हो गए होंगे। तो क्योंकि वहाँ पे इन्होंने कोविड के टाइम पे 2020, 21, 22 में इन्होंने वैकेंसीज़ यहाँ पे नहीं निकाली थी। तो दे हैव गिवन यू वन टाइम एक्सेप्शन दैट यू कैन compete फॉर दीज़ पोस्ट्स इवन इफ यू हैव क्रॉस्ड 33 इयर्स ऑफ एज और आप मेडिकली भी फिट होने चाहिए। इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे इन्होंने स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं कि किस फील्ड में आपके पास कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपका विज़न जो है ठीक होना चाहिए, यानी आपकी आइज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और रिजर्वेशन यहाँ पे एससीज़, एसटीज़, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर जिनकी जो ईयरली इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए और आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट है जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब पोस्ट्स आप होल्ड नहीं कर रहे होने चाहिए या आपका कोई रिश्तेदार। इनफैक्ट व्हाट आई मेंट टू से वाज योर रिलेटिव। यू इफ होल्डिंग सच काइंड ऑफ पोजीशन डेफिनेटली नो वन वुड अप्लाई फॉर दीज पोस्ट्स, बट if your closest of the relatives holds any constitutional position then you are not going to get any kind of benefit from OBC certificate
certificate. Even if you have, you will be considered a person belonging to OBC but having criminal as status, और EWS ex serviceman physically challenged, इन सब कैंडिडेट्स को यहाँ पे रिजर्वेशन दी जाएगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका होगा, यहाँ पे आपका OMR बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं होगा, बल्कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट ही होगा। एग्जामिनेशन फीस जो है जनरल कैंडिडेट्स को 500 की यहाँ पे करनी पड़ेगी, लेकिन उनको 500 में 400 वापस दिए जाएंगे जब वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अपीयर होंगे। और जो SCs, STs, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली चैलेंज्ड, फीमेल्स, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते होंगे, उनको यहाँ पे सिर्फ 250 की फ़ीस ही पे करनी होगी, और उनको 250 की जो फ़ीस है वो भी वापस कर दी जाएगी जिस दिन वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अपीयर होंगे। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अपीयर नहीं होंगे, यानी अगर आपने यहाँ पे एग्ज़ाम मिस कर दिया, तब आपको कोई भी फ़ीस वापस नहीं होगी। और यहाँ पे जो OBCs और EWS है, इनको यहाँ पे फ़ीस में कोई भी एग्ज़म्पशन नहीं दी गई है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को यहाँ पे इन्होंने डिफ़ाइन किया है कि दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर OBC and EWS. Economically backward class candidates have been given exemption and they have to pay only 250 rupees as fees of this application form. But if you are a candidate from OBC or EWS category, you have to pay 500 rupees as part of your application forms fee. इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट्स दी हुई है, यहाँ पे इनकी एक ही कोई वेबसाइट नहीं है जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स को ज़ोन्स के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है। यानी जो भी यहाँ पे ज़ोन दिया हुआ होगा, उसके जो नियरेस्ट स्टेट्स होंगे, उनको वहाँ पे ही उसी वेबसाइट से अप्लाई करना होगा। जैसे यहाँ पे अहमदाबाद की वेबसाइट दी हुई है, अजमेर की दी हुई है, बेंगलुरु की दी हुई है, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, माल्डा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और थिरुवनंतपुरम, और इन वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिस स्टेट से आप अप्लाई करेंगे, आपको वहाँ पे जो उस स्टेट के लिए वेबसाइट दी हुई होगी, इनमें से जो आपको आपके स्टेट के नियरेस्ट जो आपको वेबसाइट दिखती है, आपको उसी से अप्लाई करना है और वहीं से सिर्फ आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी और ज़ोन से अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने किया तो आपका कैंडिडेट यहाँ पे माना जाएगा कि इसने बहुत सारे जो ज़ोन्स है वहाँ से अप्लाई किया है, तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट you are not making silly mistakes. You have to fill application form with full concentration and avoid making any kinds of mistakes which may in future threaten your selection to further stages of this selection process. और जब आप अप्लाई करेंगे, उस वक्त आपको आपके साथ फ़ोन नंबर जो आपका वर्किंग कंडीशन में होता है और होगा भी फ्यूचर में, और ईमेल आईडी भी जिसका आपको पासवर्ड भी पता होना चाहिए, ये सब आपको आपके पास रखने हैं। एंड यू शुड मेक श्योर दैट दिस फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी which you would give in this application process, they should remain with you till the completion of this selection process, because any kind of communication that is going to be made by railways, that will be made only via phone number or email id. तो आपको यहाँ पे बहुत सारी केयर के साथ फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी देना है, ताकि आपको जब ये कम्युनिकेट करना चाहे, आप इनसे कम्युनिकेट हो पाएँ। मुझे लगता है जितनी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था उतना हमने दे दी है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप हमसे पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट्स में। थैंक यू।